हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में आगे के व्लॉग्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो भी क्लिप्स मेरे सामने आई हैं, जो भी व्लॉग्स मेरे सामने आए हैं, चाहे वो लप्पू लप्पी का हो और चाहे वो माता जी का हो, तो सारा कुछ हम इस वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि भीड़ को लेकर बात हो रही है, माता जी थोड़ी सी इमोशनल हुई हैं, लप्पी का एटीट्यूड, लप्पू का एटीट्यूड जो रहा है टुवर्ड्स देयर ऑडियंस, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगी लेकिन अभी नहीं बोल रही हूँ। अभी मैं उससे पहले आप लोगों को धन्यवाद दे रही हूँ। आप लोगों से मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो, और मतलब ये प्यार मतलब कम ना हो, बस मैं यही दुआ करती हूँ। बहुत सारे आप लोग ना यहाँ पर वो वाले इमोजी होते हैं ना, जो अरे वो ईविल आई वाले, वो बनाना। मतलब मैं जब भी आप लोगों को बोलती हूँ कि इस वाले वीडियो पर हाइप देना है ना, तो आप उस पर देकर हमेशा उसे लिस्ट में पहुँचा देते हो। हमारे 3 से 4 वीडियो हाइप की लिस्ट में जा चुके हैं और एक और वीडियो हमारा जो है हाइप कर रहा है, वो 85 या 86 नंबर पर है अभी इस वक्त। तो अगर आप लोग उस पर जाकर और ज़्यादा हाइप दोगे ना, तो वो और ज़्यादा रैंक कर जाएगा। तो अगर आप चाहो तो वही मिमिक्री वाला वीडियो है, उस पर ही आप हाइप देना। इस पर भी देने का मन है तो उस पर ही दे देना, इस वाला का भी उसमें ही दे देना, ठीक है ना। वैसे आप वो वाला सुनोगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसलिए हमेशा मैं ऐसे ही वीडियो पर हाइप दिलवाती हूँ जो वाकई में इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपको हंसी भी आए, मज़ा भी आए और कुछ मतलब वर्थ इट हो वो। तो ऐसी चीज़ों में ही मैं कोशिश करती हूँ कि आप हाइप दो। तो आप लोगों ने दिया बहुत ज़्यादा, आप लोगों को प्यार, धन्यवाद। जितना भी बोलूँ उतना कम है। और बस भगवान जी टच वुड कि मतलब ऐसे ही बना रहे आपका और हमारा प्यार, और ऐसे ही मतलब हम लोग आगे मतलब साथ में मिलकर ये जो जर्नी है उसको देखें, खुशी मनाएं, सब कुछ करें। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो शब्द नहीं आ रहे हैं। आज तो मेरी लप्पी भौजी वाली जो है कंडीशन हो गई है कि हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं, हम क्या ही बताएं। आप लोगों का प्यार देखकर हम इतना भाव विभोर हो गए हैं कि हमारे मुंह में शब्द भी नहीं आ रहे हैं कि हम क्या कहें, क्या ना कहें, क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और हाँ, इतना मतलब थैंक यू मैंने बोला है, तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो डेली सर्च कर करके मुझे देख रहे हैं, तो कृपया आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर दे। तो मतलब हम लोगों भी 10K की फैमिली हो जाए, है ना, मज़ा आएगा। 10K हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ ऑडिटोरियम और उसकी भीड़ के बारे में। जैसा कि चर्चाएं कल से चल रही हैं, तो देखा जाए तो देखो, इनको प्यार करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इनको प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे वो पर्याप्त नहीं थे, जितना कि पहले दिख रहा था ऑडिटोरियम। और बाद में उस ऑडिटोरियम का दृश्य थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो हुआ कुछ यूँ है कि कुछ स्टूडेंट्स को बुलवाया गया था, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है, जो कि इनके एक भैया जी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, तो उन भैया जी के घर पे जहाँ पर माता जी लोगों को रुकवाया गया था, उनके कहने पर शायद स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ आए थे ताकि वो जो ऑडिटोरियम है वो भर जाए। और ये पहले से ही हम सुन रहे हैं, लप्पू के जो स्टेटमेंट्स हैं ना, वो चेंज हो रहे थे। कभी वो बोलते थे कि इतने लोगों को जा चुके हैं पासेस, कभी बोल रहे थे ऐसा है, इतने लोगों को अभी जाना बाकी है, कभी कहते थे, कभी संख्या कम बताते थे, कभी संख्या ज़्यादा बताते थे। तो ये लप्पू के साइड से चल रहा था। और माता जी के साइड से भी ये चीज़ें कई बार हुई हैं कि माता जी ने बोला कि जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, जो लोग अंदर आना चाहते हैं, तो वो हमसे बात कर ले, हमको मैसेज कर दे, हमको फ़ोन कर दे, तो हम अंदर ले लेंगे। तो अगर मतलब ऑडिटोरियम में सीट्स अवेलेबल थी ही नहीं, तो ऐसे तो माता जी बोलेंगी नहीं, ऐलान करेंगी नहीं। तो माता जी को बोला गया होगा कि उतनी अभी सीट्स जो है ना वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, अभी इतने लोग नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपके भी कुछ हो तो बुला लेना, या भंजना के कुछ हो तो बुला लेना। ऐसा कुछ बोला गया होगा लप्पू की साइड से, क्योंकि आपने देखा है लप्पू की मतलब अनुमति के बिना तो कुछ चीज़ें होती नहीं है। जैसे कि लप्पू की अनुमति के बिना जो है लप्पी के रूम में नहीं रुक पा रही थी आंटी जी। आंटी जी चाहती थी कि लप्पी के रूम में रुका जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अंततः उनको वहीं जाना पड़ा जहाँ लप्पू ने कहा था। तो बिना जो है लप्पू या इनकी सहमति के ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम आई थी, कितने लोग नहीं हो पा रहे थे। और अगर आप भमित का व्लॉग अगर देखो, भमित का ही व्लॉग था शायद, तो उसमें क्या हुआ था कि लप्पू ये बोल रहा था कि अब तो ऐसा करते हैं कि हम किसी का आधार वेरीफाई भी नहीं करते और सबको एंट्री दे देते हैं, क्योंकि लप्पू को शायद ये लग रहा था कि भीड़ कम है, और अगर हम मतलब उसमें आधार कार्ड हम मैच कराने लग जाएँ तो काफ़ी लोग शायद लौटेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, कुछ लोग वहाँ से गुजरे होंगे और उनको पता चल गया होगा कि कोई इवेंट होने वाला है। क्रिएटर वाला इवेंट था, जैसा कि जितने भी क्रिएटर बड़े बड़े जहाँ गए थे वो ज़्यादातर यही डाल रहे थे, मतलब यही अपडेट डाल रहे थे कि हम एक कलेक्टिव इवेंट पे आए हैं। यही डाल रहे थे वो लोग जो पोस्ट वगैरह कर रहे थे। तो उस इवेंट में बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले थे, तो जिन लोगों को नहीं जानकारी थी उनको भी हो सकता है हो गई हो, बाद में
वो एंड मोमेंट पे हुई हो, तो उन्होंने नहीं करवाया हो रजिस्ट्रेशन, तो फिर इसलिए शायद लप्पू ने बोला कि हम बिना आधार के भी अब एंट्री दिला देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। लेकिन बात कुछ और थी, क्योंकि भीड़ अलग से समझ में आ रही थी, जो गेट के बाहर की भीड़ थी ना, वो ही समझ में आ रही थी कि कितना ज़्यादा वहाँ पर क्राउड इकट्ठा हुआ है और कितना नहीं। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा क्राउड था उससे ज़्यादा इनके जो गार्ड्स थे, मतलब बॉडी गार्ड्स थे, जो आगे पीछे घूम रहे थे माता जी के, लप्पी के और सबके, तो ये सब वहाँ हो रहा था। तो जो क्राउड था उसमें इनके सब्सक्राइबर्स तो थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, प्यार करने वाले थे, जो इनके पैर भी छू रहे थे, जो इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे। कुछ औरतें, कुछ महिलाएं जो हैं लप्पी के लिए रोती, भावुक होती भी नज़र आ रही थी। हालांकि लप्पी ने उनको कंसोल नहीं किया, लेकिन वो रोती, मतलब अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करती नज़र आ रही थी वहाँ पर। और आंटी जी से तो अलग ही प्यार है लोगों को, ये तो मैंने देखा है कि इनके घर में मुझे ऐसा लगता है कि आंटी जी से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। लप्पू से किसी को हो चाहे ना हो, लेकिन लप्पी और आंटी से बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार है। आंटी से जो है मिलने काफ़ी लोग आ रहे थे और उनको, मतलब उनके साथ फोटो सेशन वगैरह कर रहे थे। आंटी भी भावुक हुई थी और आंटी के आंसू दिखाए गए थे। अब जो कैमरामैन है ना, उस वाले फ्रेम को भी अगर आप नोटिस करो तो कैमरामैन जब ऑडिटोरियम का वीडियो क्लिप ले रहा था तो माता जी का भी फिर वो रोना वहाँ पर कैप्चर करता है। लेकिन माता जी को ये चीज़ आभास हो रही थी कि पीछे भाई भीड़ अभी आई नहीं है और कम है भीड़, तो इसको अभी फुलफिल करना है। तो इसलिए वो अपने कैमरामैन को ये बोलती हैं कि स्टेज की फ़ोटो लो, स्टेज का लो व्यू, यहाँ का मत लो, स्टेज का लो। तो वो चीज़ उन्होंने इसलिए वहाँ पर की हुई थी। तो इस तरीके का कुछ वहाँ पर हुआ है, भीड़ इकट्ठी करवाई गई है। और फिर जो लप्पू भैया हमारे स्टेज में आए हैं तो उन्होंने ऑडियंस को जो है नतमस्तक हुए हैं, वो उन्होंने मतलब बिल्कुल ऑडियंस को सारा अप्रिशिएट किया है और अपना जो भी वो है उसके लिए उनको धन्यवाद टाइप का वो दिया है। हालांकि देखो लप्पू के जो शब्द होते हैं जब वो वीडियोस और व्लॉग्स बनाते हैं तो उससे समझ में आता है कि ये कितने नतमस्तक हैं ऑडियंस के आगे और कितने नहीं। लेकिन इन्होंने ये जो जेस्चर किया है वो अच्छा लगा है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ही आपकी माई बाप है। जो सोशल मीडिया पर है या जो मतलब सिल्वर स्क्रीन पर है, जो मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, चाहे वो जो है वेब शोज़ करते हैं या जो भी टेलीविज़न पर आते हैं या जो भी आते हैं बिग स्क्रीन पर, सारे के सारे ऑडियंस के बलबूते ही आगे बढ़ते हैं। अगर उनको ऑडियंस ना मिले तो उनकी कोई वजूद होता नहीं है। तो जो लप्पू ने किया, भले ही उसके मन में जो भी हो, खोट हो, जो भी, जो जैसा भी हो, लेकिन जो उसने किया वो अच्छा लगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उन्होंने लप्पी को एक गोल्ड जो गिफ्ट है वो किया है, गोल्ड का उन्होंने उनको हार दिया है, गले का हार दिया है। तो इस बार जो है लप्पी ने पहना है उसको, नहीं तो पिछली बार ये हुआ था एनिवर्सरी फंक्शन में डायमंड का सेट दिया गया था और लप्पी ने पहनने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनका फैशन बिगड़ रहा था, उनका जो लहंगा है, उनकी जो ज्वेलरी है उसके साथ वो मैच नहीं हो रहा था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने स्टेज पर पहना है तो वो भी एक अच्छा लगा। तो ये पूरा जो इवेंट है वो वैसे ही जा रहा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि लप्पी भाऊजी ने कहा था कि ये जन्मदिन इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमारी जो ऑडियंस है वो हमको कमेंट में बोल रही थी कि ऐसा इतिहास का पन्ना ना हम फाड़ के फेंक देंगे। हाँ जी लप्पी भाऊजी, ऐसा बोल रहे हैं लोग, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर गए हैं कि इस वाले इतिहास के पन्ने को हम फाड़ के फेंकना प्रेफर करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए और पूरा इवेंट वैसे ही था जैसा कि मैंने कहा, अवार्ड फंक्शन टाइप का ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। जितने क्रिएटर्स आते हैं उनको अवार्ड वगैरह दे देते हैं ताकि मतलब एक उनका सम्मान हो जाए। और अगर ये चीज़ें वो नहीं करेंगे तो कोई भी क्रिएटर अपना जो है समय बर्बाद करके यहाँ नहीं आएगा। तो वो जन्मदिन से ज़्यादा क्रिएटर इवेंट ही था। हाँ, बाद में जब वो केक कटिंग वगैरह हुई तब थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई लप्पी का जन्मदिन है। वैसे भी लप्पी ने अपना जन्मदिन जाहिर कर ही दिया था क्योंकि वो भी बार बार सुन रही थी कि भाई इवेंट है, इवेंट है, इवेंट है। तो वो गुस्सा हो गई थी, इसलिए उन्होंने स्टेज से जयकारे ही लगवा दिए थे कि बोलो, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। तो ये हमारी लप्पी भाऊजी ने करवा दिया था। अब इनके यहाँ जितने भी जो कैमरामैन आए थे, मतलब जो बाहरी पत्रकार वगैरह आए थे, जो भी मीडिया पर्सनैलिटीज़ आए थे, उनको खुद भी ढंग से उतना बोलना नहीं आ रहा था। मैं देख रही थी, क्वेश्चन भी कर रहे थे तो अलग तरीके से कर रहे थे, आपस में ही वो लोग लड़े भिड़े जा रहे थे। वो बोल रहा था अपना कैमरा, मतलब माइक हटा दो, हम लगाएंगे ये वो। और उनको वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके ढंग से नाम भी नहीं मालूम थे, उनके नाम भी वो गलत ले रहे थे। जो वो सिंगर आई थी, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, तो वो जो सिंगर आई थी उनका नाम भी उन्होंने गलत लिया। और लप्पी से जो वो क्वेश्चन कर रहे थे या लप्पू से कर रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दम नहीं दिखाई दे रहा था। जैसा होता है ना एक पत्रकार में, एक दम जो अलग से दिखाई देता है कि भाई हाँ ये मतलब वरिष्ठ हैं और पुराने हैं और ये कुछ बड़ा, ऐसा लग रहा था छोटे छोटे नए नए चैनल्स, वैसा कुछ मुझे वहाँ प्रतीत हुआ है। और बस आगे पीछे वो एक होता है, ज़रूरी भी होता है। जब इन्होंने अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन किया था तब भी इन्होंने इस तरीके से करवाया था। तो वो तो देखो बुलवाना पड़ता है थोड़े बहुत मीडिया पर्सन्स वगैरह को, चाहे आप कई बार तो आपको देकर भी बुलवाना पड़ता है, जो बात है साफ़ है।
तो ये चीज़ें वहाँ नोटिस हुई हैं। इसके अलावा आप देखो तो लप्पू और लप्पी अपने आप को समझते भी बड़ा क्रिएटर है। जब इनके जन्मदिन से 1-2 दिन पहले ही जो छोटा लप्पू है वो पहुँचा था, 1 दिन पहले का है शायद। तो जो छोटा लप्पू है वो पहुँचा हुआ था एक इवेंट में, वो भी किसी का जन्मदिन था। वहाँ पर भी ये सेम अवार्ड शो चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा छोटे स्तर पर चल रहा था क्योंकि वो मतलब उतने बड़े क्रिएटर नहीं है ना लप्पू लप्पी की तरह, उनका म्यूज़िक वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है ना। तो उन्होंने वो छोटे स्तर पर किया था, तो वहाँ पर लप्पू लप्पी नहीं गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने घर के छोटे क्रिएटर यानी कि छोटे जो लप्पू है उसको भेज दिया था कि तुम चले जाओ। और एक और चीज़ जिसके लिए मैं लप्पू को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो अब ये चीज़ें करने लगा है, मानने लगा है, अप्रिशिएट करने लगा है लप्पी को। जैसे कि उनसे पूछा गया था, मीडिया पर्सन ने इनसे क्वेश्चन किया था कि आप तो टीचिंग वाली फील्ड में थे, कहाँ से ये यूट्यूब और ये म्यूज़िक वीडियो और कहाँ आप एक्टिंग की फील्ड में आ गए। खैर लप्पू एक्टिंग की फील्ड में तुम मत आओ, लप्पी फिर भी आ सकती है, तुम मत आओ, मतलब नहीं कर पाओगे तुम। खैर फिर भी तो लप्पू यहाँ बोलते हैं कि ऐसा वक्त आया था कोरोना के टाइम में, और उस टाइम पर मतलब हम लोगों ने ट्राई किया। लप्पी ऑलरेडी मतलब फेमस हो चुकी थी, फिर लोग हमें साथ में देखना पसंद करने लगे। तो ये चीज़ अच्छी लगी हमें कि लप्पी की वजह से आप आए हो और लप्पी की वजह से आपको पहचाना है, आपने ये माना है, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने की है और ये हमें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। और देखा जाए तो लप्पी को बोलना ज़रूर नहीं आता है, लप्पी उतने अच्छे से व्लॉग्स में बोल नहीं पाती है, या लप्पी जो है ऐसे मीडिया में नहीं बोल पाती है, स्टेज पर उसको माइक पकड़ा दिया जाए तो नहीं बोल पाती है, जयकारे लगवाने लगती है, जो भी है। लेकिन मेहनत वो बंदी करती है, चाहे जैसे भी करती हो, उसका शौक है, मतलब पैशन था उसका रील बनाना, तो वो रील बनाते बनाते वीडियोस और इन सब में उसको इंटरेस्ट है और वो बिल्कुल मन के साथ करती है। और ये चीज़ हम लोगों ने कई बार देखी है कि किचन वगैरह में होती है तो उसका मुंह बिल्कुल सड़ जाता है, लेकिन अगर वो रील्स बना रही होती है, नई नई साड़ियाँ पहनकर कुछ फोटोशूट करा रही होती है या प्रमोशन पीपी कर रही होती है, उसमें उसका जो फेस है वो एकदम से चमक जाता है। बहुत खुश होती है वो नए कपड़े पहनकर और ज्वेलरी वगैरह पहनकर, जब वो शूट कर रही होती है तो काफ़ी खुश होती है, रील्स बना रही होती है, एक अलग ही उसमें जोश आ जाता है। फिर तो वो चाहे जितनी गर्मी हो और धूप में जाकर भी वो शूट करती है बाहर, अपने जो इतना बड़ा विला है उसका, उससे भी बाहर निकल कर जाकर वो शूट करती है क्योंकि उसे उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन वही जो लप्पी किचन में होती है, तो क्योंकि उसे किचन में खाना वाना और ये सब करना इंटरेस्टेड वो उसमें नहीं होती है, तो इसलिए उसका मुंह सड़ जाता है और वो अच्छे से रिप्लाई नहीं देती है, सड़ा हुआ मुंह बनाकर वो काम करती है, जिसको लेकर लोग बोलते भी हैं उसको। लेकिन कम से कम वो अपने काम के प्रति ना 100% जो है समर्पित रहती है, ये चीज़ सबने देखी है। फिर चाहे वो पीपी करना हो, फिर चाहे वो जो भी करना हो, व्लॉग बनाने हो, रील बनाने हो, उसमें वो अपना 100% देती है। ये चीज़ देखी गई है उसके व्लॉग्स में। और इसके लिए अगर उसे लप्पू अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई ये फेमस हो गई थी, इसको पहचान मिल रही थी, तो फिर हम लोगों ने ट्राई किया व्लॉगिंग में और वो काम चल गया। तो वो मुझे अच्छा लगा लप्पू का सुनकर। बाकी और ज़्यादा कुछ होगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, नहीं तो अब आगे के जो मेरे रिएक्शन है वो उस हिसाब से आएंगे। अभी आज मैं सोच रही हूँ कि आज कोई मूवी वूवी देखी जाए, बहुत हो गया यार, कभी हमको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो हम लोग सोच रहे हैं फिर रात वगैरह तक बनाएंगे कोई पॉडकास्ट वगैरह। और अब मैं थोड़े थोड़े दूसरे टॉपिक्स पर भी मतलब अभी नहीं बीच में कर पा रही थी, केवल लप्पू और लप्पी ही देख रही थी मैं, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत आप लोगों को पता है कि उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ट्रैक पर आ रही हूँ, तो अब मैं देखना स्टार्ट करूँगी और भी चीज़ों पर बात करूँगी। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट कर रहे हो चारू और सोपा वाले के लिए, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ जिसमें मैंने मिक्स वाला बनाया था, काफ़ी लोगों को मैंने उसमें डिस्कस किया था। अब आगे आने वाले जो व्लॉग्स रहेंगे उसमें मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगी और बनाऊँगी उस पर भी पॉडकास्ट। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो नए पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा और बहुत सारा प्यार यार, जो आप लोग मुझे हाइप की लिस्ट में पहुँचाते हो अपने प्यार के साथ। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।